अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इल्म और नूर। क्या आप कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जब दिल बोझल हो जाए, जिंदगी बेकार सी महसूस हो और कोई रास्ता नजर ना आए? क्या आपने कभी अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी और मायूसी महसूस की है जिसे आप किसी से बयान भी नहीं कर सकते? ये वो एहसास है जिसे हम गम या डिप्रेशन कहते हैं। आज बहुत से लोगों की जिंदगी का ये हिस्सा बन चुका है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर इंसान को कभी ना कभी आजमाइश और मुश्किल से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उन मुश्किलात में डूब जाएं। अल्लाह ताला ने हमें कभी भी बेसहारा नहीं छोड़ा, बल्कि कुरान में हमारे हर सवाल और हर परेशानी का हल दिया है। आज की इस वीडियो में हम कुरान की उन आयात को समझेंगे जो डिप्रेशन, गम और मायूसी से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस्लाम हमें किस तरह डिप्रेशन से लड़ने और जिंदगी में सुकून हासिल करने की रहनुमाई देता है। नंबर 1, कुरान की नज़र में डिप्रेशन और इंसानी तकलीफें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी ठहर गई हो, हर चीज बोझल लगने लगे और दिल में एक अजीब सा खला हो? ऐसा लगे जैसे कोई रास्ता बाकी ना हो, जैसे कोई सुनने वाला ना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान इस एहसास को पहचानता है और इसका हल भी देता है। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी गम और तकलीफ से गुजरता है, हत्ता कि अल्लाह के अजीम पैगंबरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए तो उन्होंने इतने आंसू बहाए कि उनकी आंखों की रोशनी जाती रही। लेकिन उन्होंने इंसानों से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से अपना दर्द बयान किया। कुरान हमें बताता है कि जब इंसान मायूस हो जाता है, जब उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तब भी अल्लाह की रहमत उसके बहुत करीब होती है। अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। यानी अगर आज हालात मुश्किल हैं तो कल आसान भी होंगे। हमें सिर्फ सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब दिल बोझल हो, मायूसी गालिब आने लगे, तो कुरान कहता है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। क्या हमें इससे ज्यादा तसल्ली देने वाली कोई बात मिल सकती है? आज हम अपनी परेशानियों का हल हर जगह ढूंढते हैं। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारियों से घिर गए, जब लोग उन्हें तन्हा छोड़ गए, तब उन्होंने बस अल्लाह से कहा, या रब, मुझे तकलीफ पहुंच गई है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और देखिए, अल्लाह ने उनकी बीमारी दूर कर दी, उन्हें पहले से भी ज्यादा नेमतें अता कर दी। यह हमें सिखाता है कि जब भी हमें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो बस अल्लाह से कहिए कि या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़, मुझे संभाल ले, क्योंकि वही सबसे बेहतरीन सहारा देने वाला है। अगर आप डिप्रेशन या गम का शिकार हैं तो अपने कमरे में अकेले मत बैठिए, उठिए, वुजू कीजिए, अल्लाह के सामने सजदा कीजिए और उससे अपने दिल की हर बात कह दीजिए, क्योंकि सबसे बेहतर सुनने वाला और सबसे ज्यादा समझने वाला सिर्फ वही है। आपकी तकलीफें खत्म हो सकती हैं, आपका दिल सुकून पा सकता है। बस एक बार अल्लाह पर पूरा भरोसा करके देखिए। कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगने लगती है कि हमें लगता है अब और सह नहीं सकते। हर तरफ अंधेरा नजर आता है, उम्मीद की कोई रोशनी नहीं दिखाई देती और दिल अंदर से टूटने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने कुरान में ऐसे अल्फाज उतारे हैं जो सिर्फ तसल्ली ही नहीं देते, बल्कि हमारी रूह को ताकत और हमारे दिल को उम्मीद से भर। आयत नंबर 1, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा। सूरतुश शरह 5-6। यानी अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी भी आएगी। कोई गम हमेशा के लिए नहीं होता, हर दर्द के बाद राहत है। बस हमें सब्र करना है और अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसे लगता है कि वो अकेला है, कोई उसकी तकलीफ नहीं समझता। आयत नंबर 2, खुदा की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सूरतुर राद 28। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिल हल्का हो जाए तो हमें अल्लाह की तरफ लौटना होगा, उसकी आयात को पढ़ना होगा और उनसे तसल्ली लेनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई गम या परेशानी आ घेरे तो कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
ये उन बोझों को हल्का कर देता है जिनका कोई हल हमें नजर नहीं आता। आयत नंबर 3, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरत तलाक 3। मायूसी से बाहर आइए, कुरान की इन आयात को अपने दिल में उतारिए और अल्लाह पर यकीन रखिए, क्योंकि वही है जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। नंबर 3, डिप्रेशन से निकलने के इस्लामी तरीके। जब दिल बोझिल हो जाए, जब गम ऐसा लगे कि अब सहना मुमकिन ना हो, जब कोई चीज खुशी ना दे, तो समझ लीजिए आपको सिर्फ दुनिया के सहारे की नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की जरूरत है। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत के तरीके नहीं सिखाता बल्कि जिंदगी को सुकून से गुजारने का रास्ता भी बताता है। अगर आप डिप्रेशन या गम से निकलना चाहते हैं तो अल्लाह ने ऐसे आसान तरीके बताए हैं जो हमारी रूह को सुकून देते हैं और हमारे दिल का हर बोझ हल्का कर देते हैं। आयत नंबर 4, सब्र और नमाज से मदद लो। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, सूरतुल बकरा 45। जब हम अल्लाह के सामने सजदा करते हैं तो दिल खुद ब खुद हल्का हो जाता है। तहज्जुद की नमाज उन गमों को मिटा देती है जो हमें अंदर से तोड़ रहे होते हैं। दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार और तौबा। कभी हमारे दिल का बोझ हमारे गुनाहों की वजह से होता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता, लेकिन जब हम अल्लाह से दिल से माफ़ी मांगते हैं तो वो हमारे दिल को सुकून देता है और हमारी जिंदगी बदल देता है। और जब हम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं तो हमें एक अजीब सा सुकून महसूस होता है, जैसे किसी ने हमारे दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। तीसरी चीज है कुरान की तिलावत। जब आप मायूसी में हों, जब कोई हल नजर ना आए, तो कुरान की आयतें पढ़िए। अल्लाह खुद फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अर्रअद 28। यकीनन अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। चौथा तरीका है सदका देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गम को दूर कर देता है। जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो अल्लाह आपके गम को हल्का कर देता है। अगर आप वाकई डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। जब भी मायूसी घेर ले तो बस अल्लाह के सामने हाथ उठा दीजिए और कहिए कि या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, मुझे अकेला मत छोड़। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह आपको अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाएगा। नतीजा, सुकून और राहत की तरफ सफर। जब दिल परेशान होता है, जब गम हमारी रूह को जकड़ लेता है, जब हमें महसूस होता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह हमें अपनी तरफ बुला रहा होता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसे तकलीफें ना आए, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग उन तकलीफों में टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी को अल्लाह की तरफ लौटने का जरिया बना लेते हैं। हमने देखा कि कुरान कैसे हमें बताता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हमने जाना कि नमाज, दुआ, कुरान की तिलावत और अल्लाह की याद ही डिप्रेशन का असल इलाज है। हमने ये भी समझा कि जब हम अपने गम को अल्लाह के सामने रख देते हैं तो वो हमारे बोझ को हल्का कर देता है। अब सवाल ये है, क्या हम अपने गमों में डूबे रहेंगे या अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे? क्या हम मायूसी में रहेंगे या अल्लाह की रहमत पर भरोसा करेंगे? याद रखिए, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। अगर आप इस इम्तिहान में सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ खड़े रहे तो अल्लाह आपको इससे निकालकर एक बेहतर मकाम पर पहुंचा देगा। तो अगली बार जब दिल बोझल हो, जब मायूसी गालिब आने लगे, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तो बस अल्लाह की तरफ लौटाएं, सजदे में गिर जाएं और कहिए, या अल्लाह, मुझे अकेला मत छोड़, तू ही मेरा सहारा है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह आपकी मुश्किलें हल कर देगा, आपके दिल को सुकून देगा और आपको वो राहत देगा जिसकी आपको तलाश है। या अल्लाह, हमारे दिलों की हर तकलीफ को दूर कर
ہمیں اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ آمین۔